नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं स्पिरिचुअल इंडिया, जहां हम आपको महान ग्रंथों की अमूल्य सीख सरल और रोचक ढंग से सुनाते हैं। आज हम लेकर आए हैं चाणक्य नीति का पहला अध्याय। आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, ने इस नीति में जीवन की गहरी सच्चाइयों और व्यवहारिक ज्ञान को सरल शब्दों में प्रस्तुत किया है। तो आराम से बैठ जाइए और ध्यान से सुनिए जीवन को बदल देने वाली बातें। 1. मूर्खों से वाद विवाद न करें। चाणक्य कहते हैं, मूर्खों से बहस करना वैसा ही है जैसे दीवार से सिर मारना। न दीवार टूटेगी न आपका सिर बचेगा। एक गांव में 2 पड़ोसी रहते थे। एक था बड़ा ही समझदार व्यक्ति जिसका नाम रमेश था, और दूसरा था नारायण, जो अपनी मूर्खता के लिए जाना जाता था। एक दिन नारायण ने रमेश के घर आकर कहा, सूरज पश्चिम से उगता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। रमेश ने शांत स्वर में कहा, नहीं भाई, सूरज तो पूरब से उगता है, ये सब जानते हैं। लेकिन नारायण चिल्लाने लगा, तुम गलत हो, मैं सही हूं। रमेश ने सोचा, अगर मैं इसे समझाने में समय लगाऊं तो मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है नारायण, तुम सही कह रहे हो, सूरज पश्चिम से ही उगता है। रमेश ने समझ लिया कि मूर्ख से बहस करना समय और ऊर्जा की बर्बादी है, इसलिए जहां बहस का कोई परिणाम न निकले वहां चुप रहना ही बुद्धिमानी है। सच्चे गुणों का सम्मान करें। आचार्य कहते हैं, सच्चे गुण वही हैं जो कठिन समय में साथ दें और जीवन को मूल्यवान बनाएं। एक बार एक जंगल में एक साधु तपस्या कर रहा था। उसी जंगल में एक पेड़ था जो अपने फल, छाया और लकड़ी के लिए मशहूर था। पेड़ ने साधु से कहा, मुझे अपने गुणों पर घमंड है। लोग मुझसे फल तोड़ते हैं, छाया लेते हैं और मेरी लकड़ी से अपने घर बनाते हैं। मैं सबसे बड़ा हूं। साधु मुस्कुराए और बोले, गुण वही होते हैं जो बिना घमंड के सेवा करते हैं। कुछ दिनों बाद तेज आंधी आई। पेड़ का घमंड टूट गया क्योंकि उसकी सारी शाखाएं टूट गई। लेकिन साधु की विनम्रता और तपस्या ने जंगल के जानवरों को प्रेरित किया और उन्होंने साधु की मदद की। गुणों का घमंड करना उन्हें कम कर देता है। सच्चे गुण वही है जो विनम्रता और सेवा का भाव रखें। 3. सही मित्र बनाओ। आचार्य कहते हैं, मित्र वही जो सुख दुख में साथ खड़ा रहे, वरना वो केवल परिचित है। एक बार एक छोटे से गांव में 2 दोस्त रहते थे, मोहन और सोहन। दोनों ने कसम खाई थी कि वे जीवन भर एक दूसरे का साथ देंगे। एक दिन जंगल में घूमते हुए एक भालू उनके सामने आ गया। मोहन डरकर पेड़ पर चढ़ गया और चिल्लाया, सोहन जल्दी भाग। लेकिन सोहन भाग नहीं सका। उसने झटपट जमीन पर गिरकर अपनी सांस रोक ली और ऐसे लेट गया जैसे वो मर चुका हो। भालू आया, सोहन को सूंघा और उसे मरा समझकर चला गया। जब भालू चला गया तो मोहन पेड़ से उतरते हुए हंसा। भालू ने तुमसे क्या कहा? सोहन ने गंभीरता से जवाब दिया। उसने कहा कि सच्चे मित्र वही होते हैं जो मुश्किल समय में साथ दे। मित्रता दिखावे से नहीं, कठिनाइयों में साथ निभाने से साबित होती है। 4. दुष्ट लोगों से दूरी बनाएं। चाणक्य चेतावनी देते हैं, दुष्ट व्यक्ति का संग जहरीले सांप से भी अधिक खतरनाक है। एक समय की बात है, एक व्यापारी ने एक चालाक व्यक्ति को अपना साथी बना लिया। वो व्यक्ति हर दिन व्यापारी की योजनाओं को चुराकर दुश्मनों को बेच देता था। एक दिन व्यापारी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? उसने जवाब दिया, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं चालाक हूं। यह तुम्हारी गलती है कि तुमने मुझे अपना दोस्त माना। दुष्ट व्यक्ति से मित्रता करना अपनी ही नाव में छेद करने जैसा है। 5. ज्ञान का सही उपयोग करें। ज्ञान का उपयोग सही जगह हो तभी उसका लाभ मिलता है। एक राजकुमार था जो हर विषय में पारंगत था, लेकिन वो आलसी था। उसका ज्ञान केवल किताबों तक सीमित था। एक दिन दुश्मन राज्य ने हमला किया।
राजकुमार ने कहा, मुझे सब आता है, मैं उन्हें हरा दूंगा। जब युद्ध हुआ तो राजकुमार ने अपने ज्ञान का सही उपयोग नहीं किया। वो रणनीति बनाना भूल गया और युद्ध हार गया। गुरु ने कहा, ज्ञान तभी काम आता है जब तुम उसे सही समय और सही तरीके से इस्तेमाल करो। ज्ञान केवल पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए है। प्रिय श्रोताओं, आपने सुना चाणक्य नीति के पहले अध्याय का सार, जिसमें जीवन की महत्वपूर्ण सच्चाइयों को हमने रोचक कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत किया। याद रखें, मूर्खों से बहस न करें, सद्गुणों का सम्मान करें, सही मित्र बनाएं, दुष्ट लोगों से बचें और अपने ज्ञान का सही उपयोग करें। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। अगले अध्याय में हम और भी प्रेरक कहानियां लेकर आएंगे। तब तक के लिए ज्ञान ही शक्ति है और सही सोच ही सफलता की कुंजी।